हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हमारी कहानी माय क्यूट वाइफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी और जियांग चैन कंपटीशन जीत चुके थे और वो लोग अपने घर के लिए निकल चुके थे। वहीं वांग जी जो कि विंग के बारे में सोच रहा था। वांग जी कैसे सोच में देखकर लैन चैन पूछता है, वांग जी क्या सोच रहे हो? जिस पर वांग जी लैन चैन की तरफ देखकर कहता है, गगा मुझे विंग गगा कुछ अजीब लगते हैं। जिस पर शिचन स्माइल करके कहता है, वो अजीब नहीं है, कुछ ज़्यादा ही अजीब है। जिस पर वांग जी पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। शिचन कहता है, वांग जी हमेशा से ही विंग हमेशा से ही एक मस्त मौला इंसान था। उसे कभी किसी की फिक्र नहीं हुई। विंग को सिर्फ अपने काम से काम रहता था। हालांकि विंग तुम्हें काफ़ी मैच्योर दिखता है, लेकिन उसकी मस्ती हमेशा चलती रहती है। तुम्हें पता है विंग की एक गर्लफ्रेंड थी? जो सुनकर वांग जी के कान खड़े हो जाते हैं और वांग जी पूछता है, गर्लफ्रेंड थी का क्या मतलब है भाई? जिस पर लैन शिचैन कहते हैं, गर्लफ्रेंड थी का मतलब है कि विंग की अब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। विंग ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। जो सुनकर वांग जी इंटरेस्ट के साथ पूछते हैं, और वो क्यों? जिस पर लैन शिचैन कहते हैं, जब वो दोनों रिलेशनशिप में आए थे तभी मुझे पता चल गया था कि विंग उसके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला, और ऐसा ही हुआ। विंग ने जल्दी ही उससे ब्रेकअप कर लिया। जिस पर वांग जी पूछता है, पर वजह क्या थी? जिस पर लैन शिचैन कहते हैं, उन दोनों की बनी नहीं होगी। जो सुनकर वांग जी कुछ समझ नहीं पाता। जो देखकर लैन शिचैन कहते हैं, तुम्हें नहीं पता विंग तुम्हें ज़रूर बहुत अच्छा और स्वीट पर्सन लगता है, लेकिन तुम्हें विंग की एक बात नहीं पता। विंग जिसे प्यार करता है उससे बेइंतहा प्यार करता है। विंग के प्यार की कोई हद नहीं है। अगर विंग किसी के को अपना मानता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, पर अगर विंग किसी से नफ़रत करता है तो उसकी नफ़रत की भी कोई सीमा नहीं है। तुम कह सकते हो कि विंग अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जो सुनकर वांग जी पूछता है, ये तो हर कोई करता है गगा। जिस पर लैन शिचैन कहता है, हाँ ये हर कोई करता है, पर विंग से ज़्यादा नहीं। तुम्हें नहीं पता विंग का प्यार कितना ज़्यादा डेंजरस है। जो सुनकर वांग जी मुँह बनाकर कहता है, भाई प्यार कोई डेंजरस नहीं होता। जिस पर लैन शिचैन कहते हैं, कभी विंग से प्यार करके देखो, पता चल जाएगा। जिस पर वांग जी के कान हल्के से लाल हो जाते हैं। जो देखकर लैन शिचैन स्माइल करते हैं, पर वो वांग जी से कुछ नहीं कहते। वहीं दूसरी तरफ विंग और जियांग चैन दोनों अपने घर पर बैठे हुए थे। जियांग चैन एकटक विंग को ही घूरे जा रहा था। विंग जियांग चैन की नज़रें खुद पर महसूस करके जियांग चैन को घूर कर पूछता है, क्या हुआ आचिंग? जिस पर आचिंग अपने हाथों को फोल्ड करके कहता है, गगा आपके दिमाग में चल क्या रहा है? जो सुनकर विंग पूछता है, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? जिस पर जियांग चैन कहता है, भाई मैंने आपकी नज़रें देखी हैं। जो सुनकर विंग कहता है, मेरी नज़रें हमेशा से ऐसी ही हैं, और तुम मेरी नज़रों को देखते क्यों? आखिर मिलता क्या है तुम्हें? हर बार कहता है, भाई मैंने आपकी नज़रें देखी। क्या नज़रें देखी है तुमने मेरी? जिस पर जियांग चैन सीरियस फेस बनाकर कहता है, भाई मैंने देखा है कि आप वांग जी को कैसे देखते हो। जिस पर विंग भी जियांग चैन के एक्टिंग करते हुए कहते हैं, कैसे देखता हूँ मैं वांग जी को? जिस पर जियांग चैन कहता है, प्यार भरी नज़रों से। जो सुनकर विंग शॉक होकर कहता है, प्यार भरी नज़रों से? तुम पागल हो गए हो? हम दोनों के बीच 10 साल का एज गैप है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसको प्यार भरी नज़रों से देखूँगा? जो सुनकर आचिंग मुँह बनाकर कहता है, आपका कोई भरोसा नहीं है गगा। जिस पर विंग कहता है, हाँ मैं तो जानवरों से भी प्यार करता हूँ, इंसानों से भी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कोई भरोसा नहीं? क्या मैं अगले दिन किसी बकरी को शादी करके ले आऊँगा? जो सुनकर जियांग चैन मुँह बना कर कहता है, भाई मेरा वो मतलब नहीं था। आप हर बात को उल्टे तरीके से क्यों लेते हो? मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, आप उसे घुमा देते हो। पता नहीं आपको क्या मज़ा आता है ये सब करने में। और मैंने कब कहा कि उल्टा दिमाग का मतलब होता है कि बकरी से शादी करना? जिस पर विंग मुँह बनाता है। जो देखकर जियांग चैन कहता है, भाई सच सच बताइए आपके दिमाग में वांग जी के लिए क्या फीलिंग है? जिस पर विंग
जांग चेन के दोनों गालों को पकड़कर हिलाते हुए कहता है, मेरे प्यारे भाई आचिंग, पहली बात, फीलिंग दिमाग में नहीं दिल में होती है। दिमाग में विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं। जिस पर आचिंग अपने गालों को छुड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ बताओ बताओ क्या है आपके दिल में। जिस पर विंग आराम से बेड पर बैठ जाता है और वो आचिंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता। जिस पर आचिंग विंग को घूरते हुए कहता है, इसका क्या मतलब कि मुझे नहीं पता। जिस पर विंग कहता है, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में क्या फीलिंग है। लेकिन जिस पर आचिंग विंग के फेस के बिल्कुल पास आकर कहते हैं, लेकिन क्या भाई। जो सुनकर विंग आचिंग के फॉरहेड पर अपनी एक फिंगर रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, लेकिन अभी मेरा तुम्हारे इन सभी सवालों के जवाब देने का कोई मूड नहीं है। तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे रेस्ट करना है। आचिंग जो सुनकर आचिंग विंग को घूर कर देखता है, लेकिन फिर वो विंग को देखकर कहता है, ठीक है आप अपने मन की कर लो, मैं जा रहा हूँ। जो बोलकर आचिंग रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो विंग के रूम की तरफ देखकर कहता है, दाल में कुछ तो काला है, कहीं पता चले पूरी की पूरी दाल ही ना काली निकले। भाई क्या चल रहा है आपके दिमाग में। जो बोलकर आचिंग अपने रूम में चला जाता है। वहीं विंग जो कि बेड पर लेटा हुआ था, वो वांग जी के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या फीलिंग है, लेकिन ये जो भी है बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार है। मुझे ऐसे रहने में एक सुकून मिल रहा है। जो बोलकर विंग छत को देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि अपने घर आता है। वांग जी सीधा अपने रूम में जाता है। अभी उसके फादर घर पे नहीं थे, इसीलिए घर पे काफ़ी शांति थी। वांग जी अपने रूम में जाकर उस ट्रॉफी को रख देता है। आज वांग जी सोचने लगता है कि उसने क्या क्या मिस्टेक की है। वांग जी अपनी मिस्टेक सुधारना चाहता था। वांग जी अपने काम में लग जाता है। काम करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वांग जी जो कि सो रहा था, वो अपने सपने में विंग को देखता है, जहां विंग किसी को प्रपोज कर रहा था। जो देखकर वांग जी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वांग जी विंग को देखता है जो कि अपने घुटनों के बल किसी के सामने बैठा हुआ था। उस पर्सन की सिर्फ पीठ दिख रही थी। ये देखकर वांग जी खुद को नहीं रोक पाता और वो भागते हुए कहता है, रुको रुको, तुम गगा को प्रपोज नहीं कर सकते। हे रुको, तुम उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। जो बोलकर वांग जी भागने लगता है। लेकिन वांग जी जब तक उस पर्सन के पास पहुंचता, उसका सपना टूट जाता है। वांग जी एक झटके से अपनी नींद से बाहर आता है और वो इधर उधर देखते हुए कहता है, गगा गगा नहीं, आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं गगा, आप नहीं कर सकते। जो बोलकर वांग जी इधर उधर देखने लगता है। तब वांग जी को एहसास होता है कि वो अकेला है, ना उसके आसपास कोई भी है। जो सोचकर वांग जी खुद से कहता है, गगा आखिर आपने मेरे साथ क्या किया है। जो बोलकर वांग जी गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी अपने सपनों की दुनिया में अभी खोना नहीं चाहता था। वांग जी फिर उठता है और कुछ सोचकर विंग को फ़ोन करता है, पर विंग जो कि अपने रूम में सो चुका था, वो वांग जी का फ़ोन नहीं उठाता। जो देखकर वांग जी कहता है, लगता है गगा सो गए, शायद वो काफ़ी ज़्यादा थके होंगे। जो सोचकर वांग जी फ़ोन को रख कर नीचे आता है, जहाँ उसकी मदर ने दोनों भाइयों के लिए खाना बनाया हुआ था। डिनर करके सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाता है। विंग और वांग जी की अब मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वांग जी अपने स्कूल में बिजी हो गया था, वहीं विंग अपने काम में। देखते ही देखते कब 1 महीना बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वांग जी जो कि फुटपाथ से अपने घर के लिए जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे से किसी कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। जो सुनकर वांग जी पीछे नहीं देखता, वो आगे चलने लगता है। तभी फिर से कोई हॉर्न बजाता है। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, आखिर किसकी हिम्मत है, किसको इतनी जल्दी पड़ी है कि आग बुझाने जाना है, निकलो यहाँ से। जो बोलकर वांग जी साइड में हट जाता है।
पर फिर से हॉर्न की आवाज़ आती है, जो सुनकर वांग जी गुस्से में कहता है, किसकी मत मारी गई है, किसको पिटना है। जो बोलकर वांग जी पीछे पलटता है। वांग जी काफ़ी गुस्से में था और वो उस आदमी को उल्टी सीधी सुनाया जा रहा था। वांग जी जब पीछे देखता है तो वहाँ पर विंग खड़ा था, जो कि कार से बाहर आकर वांग जी की बातें सुन रहा था। वांग जी विंग को देखकर बिल्कुल चुप हो जाता है। विंग वांग जी को देखकर कहता है, ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी अच्छी लैंग्वेज आती है। जो सुनकर वांग जी को शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वो विंग को देखकर पूछता है, गागा आप यहाँ? जिस पर विंग कहता है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसे लगता है कि तुम्हें किसी के हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, तुम खुद ही सब कुछ करने के लिए कैपेबल हो। जिस पर वांग जी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। जो सोचकर वांग जी अपने सर को नीचे कर लेता है। जिस पर वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जो बोलकर वांग जी विंग से कहता है, चलो। विंग वांग जी से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, नहीं होगा, मैं चला जाऊँगा। जिस पर विंग कहता है, ऐसे कैसे चले जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिस पर वांग जी फिर से मना करता है। जो देखकर विंग कहता है, वांग जी क्या तुम मुझे गगा नहीं समझते, क्या तुम मुझे जांगचेन की तरह अपना बड़ा भाई नहीं मानते। जिस पर वांग जी कुछ कहता, जो सोचकर विंग कहता है, वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है, मैं आपके साथ चलूँगा। जिस पर विंग पूछता है, ठीक है चलो। विंग वांग जी के लिए दरवाज़ा खोलता है। वांग जी कार में बैठ जाता है। विंग कार चलाने लगता है। वांग जी बाहर देखते हुए कहते हैं, गगा। जिस पर विंग कहता है, बोलो। जिस पर वांग जी कहता है, आप मेरे बड़े भाई नहीं हो। जो सुनकर विंग बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वांग जी ने ऐसा क्यों कहा। विंग वांग जी की तरफ देखता है, पर वांग जी विंग की तरफ नहीं देख रहा था, वो बाहर देख रहा था। जिस पर विंग कहता है, ठीक है। वो वांग जी से ज़्यादा सवाल नहीं करता। जो देखकर वांग जी कहता है, आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने आखिर ऐसा क्यों कहा। जिस पर विंग कहता है, शायद तुम्हें पसंद नहीं कि मैं ये कहूँ कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ, मुझे पसंद नहीं कि आप ये कहो कि मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ। जिस पर विंग कुछ नहीं कहता और वो बिल्कुल चुपचाप कार चलाने लगता है। थोड़ी देर में उनका स्टैंड आ जाता है। वांग जी कार से बाहर निकल जाता है। विंग बिना कुछ कहे कार लेकर चला जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखकर कहता है, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अपना छोटा भाई समझें, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई नहीं बनना चाहता, गगा। जो बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाता है। इस बार इन सब में वांग जी बार बार विंग से मिलने की कोशिश कर रहा था। विंग को फ़ोन भी करता है, पर विंग ना ही उसका फ़ोन उठाता है, ना ही उससे कोई बात करता है। विंग उसे मिलता भी नहीं। वांग जी 2-3 बार जांगचेन के घर भी जा चुका था। जब भी विंग घर पे रहता, वांग जी जब भी विंग से मिलने के लिए घर पर जाता, विंग कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से बाहर चला जाता। ये देखकर वांग जी समझ चुका था कि विंग उससे नाराज़ है। वांग जी अब अपनी फीलिंग्स भी विंग के लिए समझ चुका था कि वो विंग को पसंद करता है, विंग से प्यार करता है। वांग जी के दिल में विंग के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती जा रही थी। ये ऐसा था जो वांग जी ने कभी फील नहीं किया। वांग जी विंग से बेइंतहा प्यार करने लगा था। वांग जी विंग से बार बार मिलने की कोशिश करता है, पर विंग बार बार वांग जी को इग्नोर कर रहा था। हालांकि विंग को भी ये सब पसंद नहीं था, लेकिन जब वांग जी ने कहा कि वो उसे गगा ना कहे, वो उसे अपना छोटा भाई ना कहे, जो सोचकर विंग को काफ़ी तकलीफ़ हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वांग जी अब उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। जो सोचकर वांग जी को विंग को काफ़ी हर्ट फील हुआ। वांग जी जो कि रास्ते से जा रहा था, तभी वो देखता है कि विंग एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रहा है। जो देखकर वांग जी उस रेस्टोरेंट में चला जाता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, उठकर जाने लगता है। वांग जी ये देखकर विंग को आवाज़ लगाता है, लेकिन विंग रुकता नहीं है। जो देखकर वांग जी विंग के पीछे चलने लगता है। विंग जो कि लंबे लंबे कदमों से चल रहा था, वांग जी भी उसकी फुट को मैच करता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक सुनसान रास्ते में चले जाते हैं। वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है, गगा मेरी बात सुनिए। जिस पर विंग
आगे चला जा रहा था, जो देखकर वांग जी गुस्से से विंग का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, गगा मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। जिस पर वांग जी की तरफ देखकर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो वांग जी, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। जिस पर वांग जी कहता है, मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप हर बार मुझे इग्नोर करें, आखिर हुआ क्या है गगा, आप मुझसे नाराज़ हैं। जिस पर विंग अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, आखिर मैं होता कौन हूँ तुमसे नाराज़ होने वाला, ना ही हमारा कोई रिश्ता है और ना ही मैं तुम्हारा गगा हूँ। जो सुनकर वांग जी को हर्ट फील होता है और वो कहता है, आप कहना क्या चाहते हो गगा कि आप मेरे कुछ नहीं लगते। जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, हाँ कुछ भी नहीं। जिस पर वांग जी विंग का हाथ कसकर पकड़ लेता है, लेकिन विंग वांग जी का हाथ छुड़ाकर जाने लगता है, जो देखकर वांग जी कहता, गगा मेरी बात सुनिए। जिस पर विंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता, जो देखकर वांग जी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो दौड़ते हुए विंग की तरफ जाता है। विंग जो कि अपनी कार में बैठने ही वाला था, वांग जी विंग को रोक कर कहता है, गगा मैंने कहा मेरी बात सुनिए। जिस पर वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, लान वांग जी मुझे छोड़ो, मैं सिर्फ तुम्हारे दोस्त का भाई हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें भाई कहूँ, भाई जैसा। वांग जी विंग को कार के और अपने बीच में रोक लेता है, जो देखकर विंग वांग जी से कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा ना कहूँ, ना ही तुम मेरे कुछ लगते हो, आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, किस हक से रोक रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है, मैंने आपसे कहा था कि ना मैं आपका छोटा भाई हूँ ना आपके भाई जैसा हूँ। जिस पर विंग कहता है, तो मैंने भी तो यही कहा कि ना तुम मेरे भाई जैसे हो ना तुम मेरे भाई हो, आखिर किस हक से रोक रहे हो। जिस पर वांग जी विंग की आंखों में देखकर कहता है, ज़रूरी नहीं हर रिश्ता भाई और बहन का ही हो। जो सुनकर विंग पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है, आप मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो, पहले ये बताओ। जिस पर विंग अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है, जो देखकर वांग जी विंग के फेस को अपनी तरफ घुमाकर कहता है, मैंने कुछ पूछा है गगा, जवाब दीजिए। जिस पर विंग कहता है, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो वांग जी। जिस पर वांग जी अनजान बनते हुए कहता है, इग्नोर, और वो भी मैं भला आपको क्यों इग्नोर करूँगा। जिस पर विंग कहता है, तुम मुझे कर रहे हो वांग जी इग्नोर, मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम बहाना बनाते हो। जिस पर वांग जी कहता है, मैं सच में बिज़ी हूँ गगा। जिस पर विंग कहता है, तो क्या मैं बिज़ी नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना मैं कितना काम करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई। जिस पर वांग जी विंग के मुँह पर हाथ रख कर कहता है, खबरदार जो तुम्हारा मुझे भाई या भाई जैसा कहा तुम। जिस पर विंग पूछता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो। जिस पर वांग जी देर से कहता है, मैं आपका भाई या भाई जैसा नहीं बनना चाहता। जो सुनकर विंग पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो वांग जी, साफ साफ बताओ। मैं साफ साफ शब्दों को समझता हूँ, ना कि इन गोल गोल बातों को ना मैं सुनना पसंद करता हूँ ना ही मुझे समझना है। जो सुनकर वांग जी कहता है, तो मैं आपको क्लियरली बताऊँ। जिस पर विंग कहता है, हाँ क्लियरली बताओ। जिस पर वांग जी अपने हाथ विंग के होठों से हटाकर विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। वांग जी की इस हरकत से विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं वांग जी विंग को लाइटली किस करने लगता है, विंग के लिप्स को धीरे धीरे सक करता है, बाइट करता है। विंग जो कि सबसे पूरी तरीके से स्तब्ध रह गया था। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उससे 10 साल छोटा लड़का उसका फ़ायदा उठा रहा है। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर विंग अपनी ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहा था, शायद वो छूटना ही नहीं चाहता था। वांग जी विंग को किस करते हुए धीरे से अलग होता है। विंग की आंखों में देखकर कहता है, आप जानना चाहते हो आखिर मैं क्यों नहीं चाहता कि आप मुझे भाई या भाई जैसा कहो। जिस पर विंग पूरी तरीके से वांग जी को शॉक होकर देखता है। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स को लिक करता है। विंग वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी। जो सुनकर वांग जी कहता है, आई लव यू गगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको अपना समझता हूँ, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ गगा। इसीलिए सिर्फ इस वजह से
मैं नहीं चाहता कि आप हमारे रिश्ते को ऐसा नाम दो जिस पर विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसकी हैरानी सर चढ़कर बोल रही थी। विंग स्टैचू बनकर खड़ा था। नहीं, वांग जी फिर से कहता है, आई लव यू गगा। आप मानो या ना मानो, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप इसे, और हाँ, इसे गलत फहमी या फिर अट्रैक्शन का नाम देने की तो कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि वांग जी बहुत अच्छे से जानता है अट्रैक्शन और अफेक्शन में फ़र्क क्या होता है। मुझे पता है प्यार किसे कहते हैं। हाँ, ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ गगा, प्यार की डेफिनेशन क्या होती है। आप मेरा प्यार हो, आप सिर्फ मेरा अट्रैक्शन नहीं हो। आप वो पर्सन हो जिसके को देखकर मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। आप वो पर्सन हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ गगा। विंग, जो कि वांग जी की बातें सुन रहा था, वो धीरे से कहता है, वांग जी। वांग जी विंग को देखकर कहता है, हाँ वांग जी, मैं आपका वांग जी बनना चाहता हूँ, सिर्फ आपका। विंग वांग जी को देखकर कहता है, लेकिन हमारी एज, जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ गगा, एज, आई नो, हमारी एज शायद हमारे रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी, लेकिन मैं वादा करता हूँ गगा, मेरी एज कभी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी। वांग जी की बात सुनकर कहता है, लेकिन वांग जी, पर वांग जी विंग से कहता है, आपको अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है गगा, आप आराम से सोच लीजिए, आप मुझे फिर जवाब दे दीजिए। जिस पर विंग कुछ कहना चाहता था, पर वांग जी विंग से दूर होकर कहता है, पर एक बात याद रखना गगा, वांग जी आपसे प्यार करता है, और अगर आप नहीं तो वांग जी की लाइफ में कोई नहीं। वांग जी सिर्फ आपसे प्यार करता है। जो बोलकर वांग जी अपने बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग अपनी कार के पास स्टैचू बनकर खड़ा था। विंग को कोई सुध बुध नहीं थी, उसे नहीं पता था अभी उसके साथ क्या हुआ। विंग धीरे से अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है, वांग जी। जो बोलकर विंग के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। विंग अपनी कार में बैठकर आईने में खुद को देखता है। उसके होठों पर वांग जी का सलाइवा था। विंग धीरे से अपने होठों को लिक करते हुए कहता है, आई लव यू टू लान वांग जी। और हाँ, एज हमारे बीच में कभी कोई बर्डन नहीं बनेगी। विंग तुमसे प्यार करता है। जो बोलकर वांग जी विंग खुद से कहता है, फिर मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दूंगा, थोड़ा तुम्हें भी तो तड़पना होगा, थोड़ा तुम्हें भी तरसना होगा। प्यार किसे कहते हैं वांग जी, तुम्हें अच्छे से समझना होगा। जो बोलकर विंग अपनी कार स्टार्ट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं वांग जी अपने घर के लिए निकल गया था। उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान थी। आखिर आज उसने अपने गगा को कन्फेस जो किया था, हालांकि उसे जवाब नहीं मिला था, पर हाँ, उसने अपने दिल के जज्बा विंग के सामने बता दिए थे। उसने बता दिया था उसके गगा उसके लिए क्या है। जो बोलकर वांग जी अपने घर के लिए निकल जाता है। चलिए, हमारी कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।